बताया था कि हम यहाँ पर जो है अगर यहाँ पे हम रहने खाने इनकी बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट यहाँ पे रहने खाने की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जॉब के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको दो तरीके का जो है जॉब प्रोसेस है यहाँ पर। या तो आप पहले से ही जॉब लेकर आए, अगर आप वहाँ से ही जॉब लेकर आते हैं, मतलब अपनी कंट्री से ही यहाँ पर जॉब आपको मिलती है, वर्क परमिट में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ टीआरसी कंपनी ही करा कर दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको आराम से जॉब मिल जाती है। और जॉब अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार की जॉब मिलती है। जॉब की क्या कैटेगरी है? सबसे पहले आती है येंडेक्स जॉब में, मतलब डिलीवरी बॉय का जॉब है जो कि येंडेक्स में मिल जाता है लोगों को आराम से। और इसमें मोस्टली लोग जितने भी हैं महीने के हिसाब से देखा जाए तो 50-60 के आसपास आराम से कमा लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। पर सबके साथ ऐसा कंडीशन नहीं है, कई लोग 40 भी कमाते हैं, कई लोग 35 हज़ार भी कमाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने यहाँ पे 60 हज़ार तक भी कमाए हुए हैं। डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। पर हाँ ये है कि डिलीवरी बॉय का जॉब अगर आप करते हैं तो आप आराम से, आपको गाड़ी मिल जाती है और आपकी मर्जी का काम होता है। जैसा कि आपकी कंट्री में डिलीवरी बॉय का काम होता है, ऑन किया तो आपकी मर्जी है, जितना देर आप काम करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। ये वाला। दूसरा जिसमें इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो अच्छी जॉब सैलरी वाइज पे कहलाएंगे तो वो होती है कंस्ट्रक्शन वर्क की जॉब। कंस्ट्रक्शन वर्क की जॉब में आपको यहाँ पर जो है 6 डेज वर्किंग होता है और सुबह 9 बजे से क्या बोलते हैं शाम को 6 बजे तक जॉब रहता है। ज़्यादातर में 6 बजे तक 7 बजे तक जॉब रहता है और आपको एक दिन छुट्टी मिल जाती है, 1 डे ऑफ मिलता है। इसमें 8,000 से 9,000 दिरहम पर डे, और लेकिन हाँ कई जगह पे 7,000 दिरहम पर डे का सैलरी भी मिलती है। 7,000 दिरहम, ठीक है, ये 7,000 दिरहम बता रही हूँ मैं यहाँ की करेंसी के हिसाब से। तो 8,000 पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको ज़्यादातर में 8,000 दिरहम के हिसाब से है, एवरेज देखा जाए तो 8,000 दिरहम के हिसाब से आपको यहाँ सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें हम, जो थर्ड कैटेगरी है, जो लास्ट कैटेगरी आती है, वो बाकी की जितनी भी हैं, जैसे कि आपका हो गया ये आप क्लीनर का काम कर रहे हैं, कुक का काम कर रहे हैं, या आप होटल में कोई जॉब कर रहे हैं, उन सब में तो यहाँ पे उसमें भी 2 तरीके के होते हैं कि या तो आपको एक दिन काम करना है और एक दिन छुट्टी है, ठीक है। 24 घंटे, एक दिन मतलब पूरा 24 आवर्स काम करना होता है और अगले दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। इसमें आपको 11,000 दिरहम पर डे का हिसाब से मिलता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। कई जगह पे 11,000 है, मिनिमम 11,000 है और कई जगह पे 14,000 है, कई जगह 18,000 भी है, डिपेंड करेगा। हाँ, आप यहाँ आने के बाद अगर आप अर्मेनियन लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं अगर आप यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं तो, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे आपको जनरल बात। और वरना अगर आप यहाँ पे जो और बाकी के जो स्टोर्स पे काम मिल जाता है लड़कियों को अगर देखा जाए तो, या ये जो बर्तन धोने का है, किचन में जो हेल्प करने का है, क्लीनर का है, इन सब का जॉब मिलता है। या सुपर मार्केट में भी जॉब मिलता है। तो सुबह 9 घंटे का 9 to 9 का जॉब होता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 9 to 9 की जॉब होती है और इसमें आपको 8,000 से 7,000 दिरहम पर डे के हिसाब से यहाँ मिलता है। मैं आपको ओरिजिनल बता रही हूँ, जो ओरिजिनली पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे असलियत क्या है मुझे नहीं मालूम कि कौन से एजेंट क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, पर मैं 2 महीने से यहाँ रह रही हूँ और मैंने यहाँ हर तरीके की जितनी जानकारी होती है, बहुत सारे इंडियंस लोगों से मिली हूँ, उनसे बैठा है, बात किया है, उनकी पूछा है, उनको दिक्कतें होती हैं कि नहीं होती है, क्या है, कितना बचता है, क्या नहीं बचता। और हाँ, एक और जॉब है जो कि है लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री वाली जॉब्स भी हैं यहाँ पर। लॉन्ड्री वाले में मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो लोग रहना प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
और वहाँ पे बंदे आराम से 40,000 के आसपास जो है 30-40 हज़ार आराम से घर भेज पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हिसाब से। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर रहने, खाने और ट्रांसपोर्टेशन इन सब की सुविधाओं के बारे में। और क्या हम कितने पैसे घर भेज पाएंगे, कितने पैसे हम एक्चुअली घर दे पाएंगे अपने सारे खर्चों के बाद में, उसके बारे में बात करते हैं।